ओम शांति। आज मुरली की डेट है 13/6/2025। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? कौन से शब्द उनके मुख से नहीं निकल सकते? उत्तर में बताया, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र की बात ही नहीं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते। देह अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। बाप ने कहा, परंतु इतना बड़ा वह नहीं है। वो तो बड़ा आकार दिखाते शिवलिंग का। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते। बाप है रचिता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते फलाना मरा, स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। तो बाप बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में है, ये है नंबर 1। बच्चे समझते अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बात। बाप इतने समय से समझाते रहते, नहीं तो सेकंड की बात है। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं, ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया। तो बाबा ने कहा, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, इसके लिए ही सब चाहते, क्योंकि आत्मा दुखी है। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है, ये भी तुम जान गए। सबसे मुख्य पाठधारी व करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये भी अभी समझ में आया कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती, जो शरीर में प्रवेश करती नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम से आती हैं पाड़ बजाने। ये सब सूर्य चांद स्टार्स आदि ये
मांडवे की बत्तियां हैं, इसमें रात दिन खेल चलता रहता है। दिन रात का चक्कर चलता रहता है। कई कहते सूर्य देवता नमः, चंद्रमा देवता नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवता नहीं, इस खेल का किसी को भी पता नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते, वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट होम के, ये जू मिसल चक्कर चलता रहता है। अच्छा शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा, अब अपना पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात ही नहीं। ये है हार और जीत का खेल, माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। तुम जानते माया क्या चीज है? ये रावण तो है, ये तो रावण है, जिसको ये माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्चे अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवानो वाच्य किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। ऊंचते ऊंच भगवान उनको देह है नहीं। ये भी तुम जानते, जब मूल वतन में आत्मा थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्मा थी। ये बाबा भी आत्मा है। बाणिका इनका पाठ गाया जाता है, पाठ बजाकर गए तभी पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले परमात्मा रचता आया था। सब भूल गए। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते और आपसे वर्षा लेते गवाते हैं। ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान सागर भगवान को ये कहा जाता है। पांडव कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? शास्त्रों में दिखाया है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे नॉन वायलेंस डबल अहिंसक, अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तो बाबा ने कहा इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बड़ी नॉलेज बड़ी सहज है। 84 का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता, अब वापस घर जाना है। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ खूने ना खेल। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की, जो बाप को भूले। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी, बाबा ने कहा थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में चले जाते इस पढ़ाई की ताकत से। इस पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हम ऊंचते ऊंच बनते, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते।
नए से पुराना होता है, बाबा बाबा करते रहते हैं। वो गॉड फादर के पुकारते, परंतु ये थोड़ी समझते कि वह आत्माओं का बाप ऊंच ते ऊंच। अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, ये सुख और दुख का खेल है, जीत में सुख हार में दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता। बाप आया हुआ भी सिर्फ बाप को याद करना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कागविष्टा के समान कहते हैं। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे, सदगति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि की भी गुरु नहीं है, तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? तो बाबा ने कहा, कहते भी हैं प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई है। गाय ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती तब तब मैं आता। भारत में ही बाप आते, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते। तुमको तो मजा है, खगियां मारनी है। हैं क्या करनी है? खगियां मारती। कैसे मारते खगियां? सबको पता है ना। कल्प कल्प बाप से हम वर्षा लेते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति मार्ग, मान का योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं, इतने बेसमझ बन पड़े। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ बच्चे, मामेकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विनाश होंगे, और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो परलौकिक और ये है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं। ये तो क्या करता है ये टीचर? ये तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा, और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब है गपौड़ा। एक भी वापिस जान ना सके, सबका ड्रामा में पार्ट। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते, ना कि शूद्रों में, ना देवताओं में ये ज्ञान, ना शूद्रों में ये ज्ञान है, ना देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाए, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलिफ बाबा बेबाशाई, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट्स है, बाप हमें ऐसे नए विश्व के राजाई देते जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसी खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान है, अपने पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े से ही राजी होंगी क्योंकि उनका पार्टी करना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्मा को उनकी भावना का फल प्राप्त होता है। कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल मादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है, ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, ओम शांति।